जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सांचे दरबार की जय। तो आप लोगों ने बड़े प्रेम पूर्वक कल 64वां अध्याय पढ़ा और आज दादा गुरु महाराज जी के अंतिम कुछ दिन। उम्मीद करता हूं आप बड़े ध्यान पूर्वक पाठ को सुन रहे भी होंगे, समझा भी होगा। एक तो व्यक्ति ने मुझसे जिक्र किया कि इसमें ज़्यादा गुरु महाराज जी नंगले निवासी भगवान की चर्चा नहीं हुई। तो देखिए, गुरु महाराज जी नंगले निवासी भगवान की चर्चा आने वाले दिनों में जब स्वरूप दर्शन का पाठ प्रारंभ होगा उसमें होगी। ये अद्वैत दर्शन था, सच्चिदानंद प्रकाश। इसमें ज़्यादातर लीलाएं परमहंस दादा गुरु महाराज जी की ही चर्चाएं थी, ज़्यादा बहुत अन्य कुछ नहीं था। और क्योंकि अंतिम कुछ दिन कैसे गुजरे, 15 जून सन 1919 को श्री महाराज जी ने रोटी दाल चावल इत्यादि को खाना छोड़ केवल 3 चम्मच दूध का प्रयोग शुरू किया। उन दिनों उस और हैजा फैला हुआ था, सीमा पर युद्ध हो रहा था, लूट मार का इतना जोर था कि दिन दहाड़े स्त्रियों और पुरुषों को अन्य क्षेत्रों में व्यक्ति पकड़कर ले जाते थे। 22 जून 1919 को बहुत से सत्संगी सेवा में उपस्थित हुए और विनती की कि श्री महाराज जी कृपा करें। आपने कहा कि सब कुशल होगी। तब श्री महाराज जी को ज्वर हो आया। उस दिन से दूध पीना भी छोड़ दिया, केवल कभी कभी 3 चम्मच पानी का प्रयोग करते। रोगावस्था में 5 जुलाई 1919 को, ये तारीखें सभी याद रखें, आने वाली 11 जनवरी को इन्हीं में से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न, और जो उत्तर देगा निश्चित उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। 5 जुलाई 1919 को भक्त अमीर चंद जी तथा भक्त रामचंद्र जी श्री महाराज जी के साथ वाले कमरे में बैठे कुछ वार्तालाप कर रहे थे कि अंदर से आवाज आई कि इस समय हमसे कोई जो कुछ पूछना हो पूछ लो, हम सब कुछ बतलाएंगे। यह सुनकर सब व्यक्ति अंदर प्रविष्ट हुए और भक्त अमीर चंद जी ने प्रार्थना की कि श्री महाराज जी की दशा हम लोग नहीं देख सकते, यह कहिए कि इसको कब तक दूर किया जाएगा। आपने कहा अब जीवन समाप्त है, पानी का आधार है। पंडित जगन्नाथ जी हमारी सेवा करते करते बूढ़े हो गए, सच्चे मनुष्य हैं, झूठ कभी नहीं बोला। यह बात भगत जी ने पंडित जी पर प्रकट करके उनका परामर्श चाहा तो उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति मिलकर जब कभी श्री महाराज जी से कुछ प्रार्थना किया करते थे तो वह सदैव उसको स्वीकार करते थे। इस समय भी सभी व्यक्ति इकट्ठे होकर प्रार्थना करें, आशा है कि स्वीकार होगी। वैसा ही किया गया और सभी स्त्री पुरुषों ने इकट्ठे होकर श्री महाराज जी से प्रार्थना की। तो श्री महाराज जी ने कहा कि हमने तो भक्त जी को ज्ञानी समझकर भेद बतलाया था, उन्होंने फकीरी भेद को प्रकट कर दिया, हमारी बद्दुआ है। सभी व्यक्ति रोने लगे तो आपने कहा धैर्य करो, मृत्यु अटल है, पुराने वस्त्र मनुष्य कब तक पहने रहे। उस दिन से प्राण पांव से खींचकर नाभि तक आ गए। इसके पश्चात यह दशा हो गई कि आंखें बिल्कुल खुली थी, परंतु पुतलियां हर समय ऊपर चढ़ी रहती थी।
वार्तालाप किसी से नहीं करते थे। हाँ, यदि कोई माथा इत्यादि टेकता अथवा किसी के आने की सूचना दी जाती तो संकेत द्वारा बैठने को कह देते। परंतु 9 जुलाई 1919 की शाम को जब दीवान भगवान दास जी पधारे तो केवल उनसे एक या दो बात की। महाप्रभु का महाप्रयाग। 10 जुलाई 1919 दिन बृहस्पतिवार, आषाढ़ सुदी द्वादशी, संवत 1976 विक्रमी को प्रातः 6 बजे श्री महाराज जी निज धाम सिधार गए। तत्काल ही समाधि की तैयारी की गई। समाधि पहले सीधी नीचे को खोदी गई। उसके पश्चात एक ओर को एक आला सा इतना बड़ा खोदा गया जिसमें पवित्र शरीर पालथी मारकर आ सके। समाधि लेने के समय स्नान कराया गया। तत्पश्चात सारे शरीर पर विभूति रमाई गई। गेरुए वस्त्र की कफनी बनाई गई और उस वस्त्र की टोपी सिर पर दी गई। लगोट कसा गया जैसा नियम है। शरीर पालौथी मारकर रखा गया। समाधि के अंदर एक खप्पर दूध चावल का और एक पात्र और एक कद्दू का कमंडल पानी भरकर और कुछ सामग्री पूजा की रखी गई। पवित्र शरीर के हर ओर नमक रखकर फिर मिट्टी देकर समाधि बंद कर दी गई। ऐसी मर्यादा है कि महात्माओं का कहना हुआ कि कोई वस्त्र अथवा उनके शरीर की कोई वस्तु हो तो उसको भी पवित्र स्मृति के रूप में माना करते हैं। अतः श्री संत बाई योगानंद जी के पास श्री महाराज जी का एक दांत उखड़ा हुआ रखा था। उन्होंने श्री महाराज जी का शरीरंत होने के पश्चात पवित्र स्मृति के रूप में जयपुर में लाल डोंगरी गणेश जी के स्थान पर स्थापित किया और समाधि इत्यादि भी बनवाई और भंडारा भी किया। दादा गुरु महाराज जी समाधिस्थ हुए और बाई योगानंद के पास दादा गुरु महाराज जी का एक दांत रखा हुआ था जो कभी उखड़ा होगा। उसको उन्होंने जयपुर में लाल डोंगरी गणेश मंदिर में दांत की समाधि बनवाई जो आज भी है। जो जयपुर जाता है और जो गुरुमुख है तो वो निश्चित ही दादा गुरु महाराज जी के वहाँ दर्शन करके आता है। अंतिम वसीयत और हुक्मनामा। एक दिन श्री महाराज जी के अंतर ध्यान होने के पश्चात दीवान योगराज जी का पत्र आया कि एक लेख टेरी में लिखा गया था, उसकी नकल भेजता हूँ। श्री महाराज जी ने दिनांक 3 मई 1919 को भक्त अमीर चंद को आज्ञा दी थी कि इस विषय का पत्र लिखो। प्रिय खानचंद जी, आशीर्वाद चिरंजीव रहो। ये अंतिम वसीयत पढ़ी जा रही है। आपको ज्ञात हो कि आप सब सत्संगी नए तथा पुरानों पर यह प्रकट कर दें कि श्री महाराज जी का यह वचन है कि 2 प्रकार के उत्तराधिकारी होते हैं, एक शारीरिक और एक आध्यात्मिक। शारीरिक उत्तराधिकारी तो बाबा विशुद्धानंद जी 1.5 साल से हो चुके हैं और अब यह प्रकट है। परंतु आध्यात्मिक उत्तराधिकारी श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज हैं। उनसे जो कोई सत्संग करेगा अथवा रूहानी उपदेश लेगा उसको बरकत मिलेगी। यह हमारा आशीर्वाद है। और स्वामी योगानंद जी तथा भक्त अमीर चंद जी को भी चाहिए कि सब पर प्रकट कर दें कि आध्यात्मिक उत्तराधिकारी स्वामी स्वरूपानंद जी हैं। श्री महाराज जी की यह भी आज्ञा है कि स्वामी स्वरूपानंद जी के 10,000 से भी अधिक उपदेशी होंगे। जो उनसे सत्संग करेगा अथवा उपदेश लेगा उनको बरकत मिलेगी, वे सीधे बैकुंठ के वासी बनेंगे। और पत्र लाने वाले को यह भी लिखा कि मार्ग में दीवान भगवान दास जी को बहादुर खेल में यह लेख दिखलाते जाना। यह अपने उनके अंतिम समय
की चर्चा सुनी, समाधि कैसे कैसे हुई, किस तारीख में हुई, किस दिन हुई, कहाँ हुई, और आपने ये भी जाना कि उन्होंने उत्तराधिकारी कैसे बनाया, किसको बनाया। ये सब कुछ आपने सच्चिदानंद प्रकाश और अद्वैत दर्शन के रूप में जाना। मैं उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने पूरी कथा नहीं सुनी हो वो प्रथम भाग से इस कथा का पान कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। आने वाले टाइम में श्री स्वरूप दर्शन का पाठ प्रारंभ करेंगे। हमारा विचार है 1 जनवरी सन 2022 से यह पाठ प्रारंभ हो। इसलिए जिन लोगों ने पूरी कथा को ना सुना हो वो अपनी प्रथम भाग से इस कथा को संपूर्ण सुन सकते हैं। और मैं आज यहीं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।